हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हेडलबर्ग सीमेंट के बारे में। तो हेडलबर्ग सीमेंट काफ़ी टाइम से मेरे पास है और ऑलरेडी अभी ये फ़िलहाल प्रॉफिट में आ गया है और अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है कुछ ही दिनों के अंदर। तो टारगेट के आसपास आने के बाद मैं वीडियो हमेशा बना देता हूँ। तो ये अभी शेयर आया है, इस वजह से बना रहा हूँ। और रिसेंटली आज ही के दिन मैंने एक प्रॉफिट भी ले लिया है कोचिन शिपयार्ड, जो मैंने रिसेंटली वीडियो साथ साथ में एक ही दिन में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो जो भी शेयर्स मैं लेता हूँ और जो मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स है, सभी के बारे में मैं हमेशा से बताते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम हेडलबर्ग सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये कैसी कंपनी है, इसका बिजनेस कैसा है और आगे इसमें क्या ग्रोथ होने वाला है नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और इतने टाइम में कितना ग्रो ये हो चुका है जब से मैं होल्ड में हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, ऑलरेडी नाम से ही आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी कंपनी, और ये इसके ब्रांड के नाम भी है यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल प्राइस क्या चल रहा है ये भी आपको देखने मिल जाएगा। हेडलबर्ग सीमेंट इंडिया ये सब्सिडरी ग्रुप है जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी की कंपनी के ग्रुप है। तो देखो, फॉरेन की कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी का बिजनेस किस तरीके का है या कमाती कितना है, ये अभी हम देख लेते हैं। क्योंकि सीमेंट का सेक्टर होने के बाद आपको काफ़ी इसमें जानने के लिए और कुछ ज़रूरी है नहीं, क्योंकि आपको वो बिज़नेस तो पता है कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, कमाती कैसी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ इसके डेटा पे, और यहाँ पर आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो हेडलबर्ग सीमेंट जो अभी फ़िलहाल 220 का प्राइस है, ठीक है, तो आज के दिन ही ये लगभग 13% बढ़ चुका है और ये ऑलरेडी 20% तक भी जा चुका था। बाद में एंडिंग में लोगों ने इसको बेचा है, करेक्ट थोड़ा सा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नहीं तो आज ही के दिन ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए थे। और ये शेयर के अंदर मेरा बाइंग क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैंने इसका सबसे पहले वीडियोस कब डाले थे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये भी दिखा देता हूँ कि मेरा सबसे इसमें वीडियो कब आया था। तो दिसंबर में आया था, दिसंबर 2021 में। यहाँ पर आप इसमें 26 मिनट का वीडियो है, इसके अंदर पूरी डिटेल देख सकते हो कि कंपनी की बिजनेस से लेके सारी चीज़ें ये 26 मिनट के अंदर मैंने बताई है। ओ टाइम का प्राइस भी बताया है, और ये सारी चीज़ें मैं फिर से ओपन करके जिस दिन मैं प्रॉफिट में निकलूँगा उस दिन मैं ये फिर से वीडियोज़ प्ले करके या वीडियो स्टार्ट करके मैं दिखा दूंगा ओ टाइम के प्राइजेस क्या थे और मैंने कब कब आपको बताए थे, उसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको एंड का जब प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो आएगा तब मैं ये आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आया था दिसंबर 24 को, 24 दिसंबर 2021 को। तो उसके बाद यहाँ पर जुलाई में आया। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाया, 7-8 महीने बाद। और जुलाई के बाद अभी मैं सितंबर में बना रहा हूँ इसके बारे में वीडियो। तो काफ़ी टाइम लगा ये शेयर में थोड़ा मूवमेंट होने में, और ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मार्केट भी गिरा था। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल जो भी मैंने शेयर्स बताए रहेंगे आपको एक साल के अंदर ऐसी गिरावट ही नज़र आई होगी। ठीक है, तो ये अकेला इकलौता शेयर नहीं है जो नीचे था, ओवरऑल मार्केट ही गिरा था। इस वजह से बहुत सारे शेयर्स दबे हुए थे और अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे। तो सिर्फ ये अकेले शेयर्स की गलती नहीं है, काफ़ी शेयर्स डाउन में थे। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्राइस की, तो मेरा प्राइस यहाँ पर क्या है तो ये मैं दिखा देता हूँ। तो लगभग 208 के प्राइस के आसपास 208.88, तो ये एवरेज प्राइस बनता है। तो इस पर मेरा बाइंग प्राइस है और लगभग अभी 6% का प्रॉफिट चल रहा है। और ये उससे भी ज़्यादा था, 8, 10, 11, 12% तक था। और जस्ट 1-2 दिन के अंदर अगर और भी 7-8% बढ़ जाता, 2 दिन में 3 दिन में कभी भी, तो इजीली ये शेयर में से फटाफट निकल जाता। लेकिन मेरा हमेशा से यही है कि पहले आपको बताना है कि ये शेयर में मूवमेंट आ गई है, इसमें प्रॉफिट हो सकते हैं। और उससे भी पहले अगर आपको देखना रहता है तो मेरे जो भी पोर्टफोलियो के शेयर्स पड़े हैं वो सारे आप देख सकते हो कि किस में प्रॉफिट हुए हैं, किस में नहीं हुए, सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडलबर्ग सीमेंट के बारे में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो 164 से 264 तक जा चुकी है, लगभग 100 रुपये का इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था।
और उसके अंदर यहाँ पर आपको बता दूँ, देखो ऑलरेडी ये हाई से डाउन में गया है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से 264 जा चुका है, तो 264 आना बाकी है। ऑलरेडी ये हाई से डाउन में गया हुआ शेयर है। और फिलहाल यहाँ पर अगर हम इसका स्टॉक का पी देखेंगे तो 21% 21 रुपये का आ रहा है, तो 21 रुपये का पी आना यानी थोड़ा सा महंगा है शेयर। लेकिन अदर इसके कंपैरिजन में शेयर्स देखेंगे, उसके कंपेयर में अपन हमको ये देखने मिलेगा कि ये शेयर का पी सस्ता है या महंगा है, ठीक है। तो वो भी हम कंपेयर करेंगे। और बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू भी देखो 69 का आ रहा है, तो बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, अच्छा ही है। डिविडेंड यील्ड देखो कंपनी लगभग आपको समझ लो कि बैंक इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा या बैंक इंटरेस्ट के आसपास आपको आराम से ये डिविडेंड के रूप में आपको पैसा देती है, आपके बैंक अकाउंट में जाता है ये सीधा। 4% आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आपका अगर लाख रुपए का भी ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो लगभग 4,000 रुपये तक आपको डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है। तो 4,000 जस्ट आपको सालाना मिल जाते हैं। अगर बैंक में भी अगर लाख रुपए भी रखते हो तो उधर 3-3.5 हज़ार आपको साल के मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के रिटर्न आपको इजीली मिल जाते हैं एक शेयर में। और आरओसी अगर बात करेंगे तो 20% का है, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये चीज़ अच्छी है। आरओई भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 10% से भी ज़्यादा है, 16-16.5% का आ रहा है, तो ये अच्छा चीज़ है। और फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप 10 रुपये का फेस वैल्यू आ रहा है, यानी अभी भी ये इसको स्प्लिट होना बाकी है और भी इसमें मूवमेंट आने बहुत आगे बाकी है। और एक साल के तो हमने चार्ट देख ही लिए हैं। और 3 साल के चार्ट की बात करेंगे तो देखो 3 साल में काफ़ी अच्छा खासा 134 से काफ़ी अच्छा खासा ये अप गया था लगभग 265 तक। और अगर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी देखो डाउन से ये अप साइड ही जाता हुआ हमको नज़र आया है, ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल के अंदर देखो 20-30 रुपये का शेयर था, लगभग 30 रुपये या 30 के नीचे भी गया था ये शेयर। वो टाइम से ये 30 का शेयर काफ़ी अच्छे इसने रिटर्न्स दे चुका है लगभग यहाँ पर 2012 से लेके अभी तक, ठीक है। यानी 10 साल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो 2006 से कंपनी है और 2006 से लेके अभी तक 24 रुपये का शेयर था और अच्छा खासा यहाँ पर 10 गुना तो हो गया है 15 साल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो पॉजिटिव इसके अंदर क्या है, तो डेट है। डेट ये रिड्यूस कर रही है, तो देखो कंपनी अगर कर्जा कम कर रही है तो ये चीज़ अच्छी होती है। और स्टॉक प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड तो अच्छा देती है, हमने तो देख लिया है। और डिविडेंड पे आउट भी इसका अच्छा है। और यहाँ पर कॉन्स की बात करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ये है कि इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है, 6% से सालाना बढ़ रहा है इसका 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए सालाना इसका सेल्स, तो सेल्स काफ़ी कम ग्रो हो रहा है। और अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो देखो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, इनके साथ इसका नाम आता है। हेडलबर्ग सीमेंट सबसे लास्ट में आता है क्योंकि ओनली मार्केट कैपिटल की वजह से इसका मार्केट कैपिटल कम है, ठीक है। और इसीलिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। और डिविडेंड देने में ये सबसे ऊपर है क्योंकि देखो छोटी कंपनियां उसको आगे बढ़ना है तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टर अट्रैक्ट होके इसके पास आएंगे। और साथ में यहाँ पर अगर हम इसके यहाँ पर पी की बात करेंगे तो पी में भी देखो सबसे कम यही नज़र आएगा, बाकी के शेयर्स के थोड़े थोड़े पी ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा है। इसी वजह से ये अदर इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जून 2019 से लेके जून 2022 तक 589 से लेके 590 तक यहाँ पर सेल्स देखो, मतलब लगभग 2-3 साल में भी वही रेंज में रुका है शेयर्स, वही रेंज में सेल्स रुके हैं। तो वही उसी रेंज में होने की वजह से यहाँ पर क्या होती है कि ग्रोथ आपको देखने नहीं मिलती प्रॉफिटेबिलिटी में भी और अदर चीज़ों में भी। और यहाँ पर आप देख सकते हो लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के थोड़े घटते हुए जा रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस वो टाइम पे कम होते थे, अभी एक्सपेंसेस बढ़ने लगे हैं और इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है। लगभग 95 करोड़ का कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती है और 16% यहाँ पर कंपनी को मार्जिन मिल रहा है। और अगर हम देखेंगे उसका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत 8 करोड़ का कंपनी पे कर रही है, तो थोड़ा कंपनी ने कर्जा बढ़ाया है। और 10 करोड़ का अदर इनकम कंपनी को हो रहा है। और नेट प्रॉफिट देखो 52 करोड़ का कर रही है, तो ये 52 करोड़ और ये यहाँ पर 69 करोड़, तो लगभग यहाँ पर जून 2021 से भी यहाँ पर कम हुए हैं सेल्स, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब है। और मार्च से भी कम ही हुआ है, ठीक है। तो मार्च क्वार्टर और यहाँ पर जून क्वार्टर दोनों से ये इसके नेट प्रॉफिट तो कम हुए हैं,
तो ये थोड़ा ख़राब नेगेटिव चीज़ है। और यहाँ पर दिसंबर 2010 से लेकर 2022 तक फिलहाल अभी 800 या 866 से लेके यहाँ पर कंपनी के आप देख सकते हो सेल्स कंटिन्यू थोड़े थोड़े बढ़ते गए। 2000 करोड़ तक भी गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन 2000 करोड़ के आसपास ही है लगभग। देखो सेल जो है एक ही रेंज में रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो देखो एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले हुए हैं, और उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 18-19-20% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है कंपनी का। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 235 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट की वजह से यहाँ पर आप को ये पता चल जाएगा कि कंपनी का फिलहाल तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है 2020 से 2021 से भी। ठीक है, तो मार्च के कम हुए, लेकिन यहाँ पर टीटीएम जो चल रहा है ये फिलहाल 12 मंथ का चल रहा है। यहाँ पर बाकी के जो 12 मंथ है उसका यहाँ पर निकाला गया है, और उस हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल अभी भी ठीक ठाक ही चल रहा है इसका यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और अगर हम इसके स्टॉक का CAGR देखेंगे, अगर हम 10 साल से ये कंपनी में इन्वेस्टेड है तो हमको 10 साल के हिसाब से हर साल 17% के रिटर्न मिलते। तो ये 17% कहीं कम नहीं होते, 17% का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। और 5 साल की ग्रोथ की बात करेंगे, हर साल आपको 11% की ग्रोथ मिल रही थी, तो फिर भी ये ठीक ठाक ही है। ठीक है, अगर FD और सेविंग अकाउंट से तो काफ़ी अच्छे रिटर्न है। और 3 साल के रिटर्न्स थोड़े कम है, 6% तो कोई ख़राब ही चीज़ होती है। और 1 साल में तो ये शेयर 15% गिरा है। ठीक है, तो फिर भी ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट अभी दिखा रहा है, और आगे इसमें 1 साल के भी रिटर्न काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो रिजर्व में कंपनी के पास पैसा पड़ा है, लगभग देखो 1300 करोड़ तक कंपनी के पास है, रिजर्व में अभी भी है। और बोरोविंग देखो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा उठाया भी था, लेकिन कर्जा कम करते हुए है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और फिलहाल देखो कंपनी ने जस्ट 200 करोड़ का 199 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है 306 करोड़ से। तो लगभग इसने कंपनी ने कंटिन्यूसली कर्जा उतारती आई है। कर्जा उतारने वाली कंपनी अच्छी होती है, और उसके बाद इसका जो भी होगा प्रॉफिट ही उसके हाथ में बचेगा। तो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, और बैकअप इसको जर्मनी का है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग देख लो, प्रोमोटर जो है लगभग 69% 2019 से अभी तक उतना ही होल्ड कर रहे हैं, और बेचा नहीं है उन्होंने, तो ये चीज़ अच्छी होती है। और फॉरेन के इन्वेस्टर देखो यहाँ पर लगभग 10-10.25% थे, फिर उसके बाद थोड़े कम होते होते फॉरेनर्स थोड़े कम हो गए, माल बेचते गए। फिलहाल अभी जून के क्वार्टर में थोड़े बढ़ गए। ठीक है, मार्च तक कम हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जून क्वार्टर में फिर से बाइंग चालू किया उन्होंने। और DIs ने यहाँ पर देखो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़े स्टार्टिंग में कम थे, लेकिन उसके बाद और कम होते गए, लेकिन यहाँ पर 2021 से थोड़े 10% तक उन्होंने खरीदा, उसके बाद और थोड़े बढ़ाते गए। अब भी थोड़ा सा यहाँ पर बेचा है उन्होंने, लेकिन लगभग 10% तो DIs भी होल्ड कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ अच्छी है। गवर्नमेंट भी थोड़ा होल्ड कर रही है ये कंपनी के अंदर, तो गवर्नमेंट का भी है इन्वेस्टमेंट। और पब्लिक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी देख लो, पब्लिक ने भी अच्छा खासा 11% 12% के हिसाब से कंपनी में होल्ड था उनका, अभी 14% तो कंपनी में होल्ड करते हैं। देखो पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन बाकी जो भी है फॉरेन के इन्वेस्टर भी है, DIs भी है, तो चीज़ें अच्छी है फ़िलहाल के लिए तो। और देखो इसीलिए शेयर्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती, क्योंकि कोई बेचना और ख़रीदना कर नहीं रहा है, इस वजह से होता ही है। अगर कोई बेच देता है या कोई ख़रीद लेता है, बड़े ऑर्डर्स पड़ जाते हैं तो शेयर्स अब चला जाता है, और कोई बेचने के ऑर्डर पड़ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर्स डाउन चले जाते हैं। तो कोई बेचेगा तो एकदम ही बेच रहा है, या कोई ख़रीदेगा तो एकदम ही खरीद लेता है। तो इसी वजह से इस तरीके की मूवमेंट आ जाती है 15% 20% के हिसाब से। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर दिखा रहा है स्क्रीनर पे, मैंने आपको जो भी है फैक्ट के साथ बता दिया है। और यहाँ पर ये शेयर में मुझे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये शेयर के अंदर यहाँ पर बता देता हूँ, इसका जो बाय का लिए बता रहा है वो P वाइज इसको बाय के लिए आ रहा है, क्योंकि इसका P काफ़ी सस्ता, फिर भी सस्ता ही है। और अगर हम इसमें सेल का यहाँ पर देख रहे हैं, सेल इसलिए बता रहा है, ठीक है, क्योंकि ये शेयर अभी
थोड़े परसेंटेज आपको दे रहा है, थोड़े अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए जिसको लगता है कि यहाँ पर बेचना चाहिए तो वन टाइम ये बेच सकता है, ठीक है। अगर ये वेटिंग के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी भी ये जो है ज़्यादा गिरावट में है नहीं, जिसको ख़रीदना है वो ख़रीद सकता है, लेकिन जो ज़्यादा लंबा और अच्छे रिटर्न्स लेना चाहता है और गिरावट में इसको ले सकता है, ठीक है। तो तब तक वेट कर सकता है इसको गिरने के लिए, लेकिन ये फ़िलहाल अभी अच्छी मूवमेंट देगा तो और भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पर मेरे अभी 6% है, 6-6.5% है, और मेरे भी एक्सपेक्टेशन और यहाँ से 15 से 20% है। तो मिनिमम यहाँ पर मैं 21% लेने की कोशिश करूँगा। तो लगभग यहाँ पर मैं यहाँ इतने रिटर्न्स तो मैं लेके ही रहता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर हाई के आसपास मैं निकलने वाला हूँ, तो जैसे इसका हाई आएगा और तभी मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। या उससे हाई से भी थोड़ा ऊपर ये जाएगा तो भी अच्छी बात है। तो जो भी रिटर्न्स आएगी आपके सामने आएंगे, आपको मैं सारी चीज़ें तो शेयर करता ही हूँ। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट से लेके इन्वेस्टमेंट एंडिंग तक, शेयर से निकलने तक सारी चीज़ें बताता हूँ। शेयर में कितना टाइम लगता है, क्या क्या जो रियलिटी है मार्केट की, वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई बताना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि फेक चीज़ें बताना, फेक इसका मतलब है कि बढ़ा चढ़ा के, देखो बढ़ा चढ़ा के मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है, मेरा कैपिटल नहीं बढ़ने वाला है आपको बढ़ा चढ़ा के बताने के बाद। जो भी है रियलिटी बताओ, जो भी कमाई होगी वो शेयर से कमाई होगी, बाकी जो चीज़ें हैं पब्लिक को क्या पसंद आती है वो चीज़ें मुझे भी पता है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा झूठ चीज़ें ज़्यादा पसंद आ जाती है। अगर मैं शेयर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करूँ या शेयर के बारे में इतनी तारीफ़ करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा या थंबनेल ही ऐसे हो रखे जाए कि ये शेयर 1 साल में 2 साल में करोड़पति बना देगा, ऐसा भी लोगों को बता दिया जाए तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो शेयर में दम रहे ना रहे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट मुझे यही लगता है कि रियलिटी बताओ, 1 साल रखो 2 साल रखो, यहाँ पर कोई डेटा झूठा नहीं रहता है कि यार कोई कभी ये शेयर ने इतने दिए नहीं है रिटर्न्स, ना कोई शेयर इतने फटाफट देता है। चलो डबल हो सकता है तो डबल भी हो जाता है, अगर आप 10 लाख लगाते हो तो 20 लाख हो सकते हैं। कोई शेयर डबल हो सकता है या 3 गुना हो सकता है, एक ही साल के अंदर कोई 10 गुना हो जाएगा। वैसे मल्टीबैगर शेयर अगर हर किसी के पास है तो उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उनकी इन्वेस्टमेंट करने की। अगर 10 गुना करना है तो 10 लाख रुपए लगा के तभी 1 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। अगर 20 गुना होता है कोई शेयर तो उतनी भी कैपिटल रखनी चाहिए। तो कोई एक शेयर के अंदर 10 लाख रुपए कैपिटल एकदम से किसी की लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए, और वन टाइम के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क भी काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके लगाया, लाख रुपया 2 लाख रुपया करके लगाते लगाते अगर एक अच्छी प्राइस मिल जाती है तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एकदम से कोई भी 10 लाख या 20 लाख बड़े इन्वेस्टर के अलावा कोई लगाएगा नहीं जिसके पास ऑलरेडी 500,000 करोड़ में पैसा पड़ा है, ठीक है। अगर किसी के पास कम में पड़ा है, ऑलरेडी 10 ही लाख है, 10 के 10 एक में नहीं डाल सकता, या किसी के पास 50 लाख है तभी भी एक शेयर के अंदर डायरेक्ट 10 लाख डालने की या 20 लाख डालने की कोई हिम्मत जल्दी नहीं करता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डेटा है और जो भी मेरा नॉलेज है आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।